दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इनकम टैक्स की ड्यू डेट बढ़ाई नहीं गई है, ड्यू डेट खत्म हो चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ड्यू डेट बढ़ाया नहीं गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? इनकम टैक्स ने कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं इसके रिगार्डिंग। तो चलिए हम गाइडलाइंस को देख लेते हैं। गाइडलाइंस को देखने के लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाते हैं, जो कि incometax.gov.in है। सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट अपडेट्स में 1 अगस्त 2022 यानी आज की डेट में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, ये 4 नंबर आप देखेंगे। इट हैज बीन डिसाइडेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न डेटा ऑन और आफ्टर द डेट दिस नोटिफिकेशन कम इनटू इफेक्ट द time limit of e-verification or e-submission or ITR IV shall now be 30 days from the date of transmitting uploading the data of return of income electronically। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो भी हम पहले ITR फाइल करते थे, ITR फाइल करने के बाद हमको वेरीफाई करने के लिए तो हम 120 दिन के अंदर कभी भी अपने ITR को वेरीफाई कर लेते थे। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है। अब इनकम टैक्स ने डिसाइड किया है कि आप चाहे तो अपने ITR को ई वेरीफाई कर रहे हो, यहां पे इन्होंने क्लियर लिखा ई वेरिफिकेशन, या फिर ITR वी हो। ITR वी का मतलब आप ITR की कॉपी को CPC बेंगलुरु भेज रहे हो बाय पोस्ट, जैसा कि आप लोग काफी सारे लोग करते होंगे जिनके आधार में मोबाइल लिंक नहीं होगा, तो बेंगलुरु भेजना पड़ता है। तो दोनों केसेस में ये 30 दिन के अंदर ही आपको अपने यहां से डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, या फिर अगर आपने ई वेरीफाई सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको वेरीफाई कर देना है 30 दिन के अंदर ही। और ये इफेक्टिव होगा आज से, यानी 1 अगस्त 2022 से। इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है ये सेकंड नंबर में। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पहले से लिखा हुआ है कि ये नया वाला जो ITR आप फाइल करेंगे वो 30 दिन के अंदर आपको वेरीफाई करना है। लेकिन जो पुराना ITR था वो 120 दिन की ही टाइम लिमिट थी, उसमें आप 120 दिन तक, अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल कर दिया है तो आपके पास 120 दिन है इसको वेरीफाई करने के लिए। लेकिन अगर आप 31 जुलाई 2022 के बाद, यानी आज या आज के बाद ITR फाइल कर रहे हैं, आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास केवल 30 दिन होता है ITR को वेरीफाई करने के लिए। चलिए हम दूसरे नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं, पेनल्टी पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारी 3 तरह की इनकम होती है। पहला होता है अंडर एग्जम्पशन लिमिट, यानी 2.5 लाख तक की इनकम जिसपे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। दूसरा इनकम होता है अप टू 5 लाख। अप टू 5 लाख में क्या होता है, 2.5 लाख की शुरुआती इनकम तो टैक्स फ्री होती है। इसके बाद जो अगला 2.5 लाख होता है, यानी टोटल 5 लाख इनकम, इस पे टैक्स तो लगता है। शुरुआती 2.5 लाख बिल्कुल फ्री, अगला 2.5 लाख इस पे टैक्स लगता है, 5% की रेट से टैक्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन हमको उतना ही गवर्नमेंट रिबेट दे देती है, तो हमको टैक्स अपने जेब से पे नहीं करना होता। लेकिन अगर यही हम 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो जो रिबेट हमको यहाँ पे मिलती है वो रिबेट हमको यहाँ पे नहीं मिलती, तो हमको काफी सारा टैक्स जमा करना होता है। तो फिलहाल अभी तक अगर आपने अपना ITR फाइल नहीं किया हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप अंडर एग्जम्पशन लिमिट है, यानी आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख है। इनकम का मतलब मैं टोटल इनकम की बात कर रहा हूं, यानी कि ग्रॉस इनकम में से आप डिडक्शन को घटा देंगे, उसके बाद जो आपका इनकम बचता है वो आपका टोटल इनकम है। तो आपका टोटल इनकम अगर अंडर एग्जम्पशन लिमिट है, 2.5 लाख तक है, तो आपको कोई भी पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है लेकिन 5 लाख के अंदर है, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख के अंदर अगर आपकी टोटल इनकम है तो 1000 रुपए की आपको पेनल्टी लगने वाली है। लेट रिटर्न आप फाइल तो कर पाएंगे लेकिन पेनल्टी के साथ। लेकिन यहीं पे दोस्तों अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, मोर देन 5 लाख इनकम है, तो आप दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एग्जम्पशन लिमिट में भी नहीं है, 5 लाख की लिमिट में भी नहीं है, 5 लाख से ऊपर इनकम है, तो उस केस में 5000 रुपए की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। ये ITR फाइल करते समय आपको पोर्टल में भी दिखाई देगा। आशा करते हैं दोनों नोटिफिकेशन आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।